मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर्स भी कितने टाइप के थे? दो टाइप के, एक था कॉन्वेक्स और दूसरा था कॉनकेव। और हमने उसमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब हमने पढ़ा था। तो कल दो टर्म्स थी, एक फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो कि स्मॉल एफ रिप्रेजेंट करेंगे जिसको, और दूसरी टर्म थी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होगा, आज हम उसकी इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे उसका कैलकुलेशन होगी। दोनों मिरर्स ले रहा हूँ बट डेरिवेशन एक से ही करूँगा, दोनों से सेम ही होगा। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम फोकस और यहाँ हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कल ये तो आपको बता दिया था कि पोल से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो फोकल लेंथ होगी। ठीक, ऐसे ही एक लेंस यहाँ पे भी बना, एक मिरर यहाँ पे भी बना देते हैं। ये मिरर हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक रे हम लेके आते हैं, रिलेशन निकालने के लिए हम क्या लेके आते हैं? एक रे। कहाँ से लेके आते हैं? इंफिनिटी से, या फिर इसे बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट से आने वाली एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। हाँ, किस टाइप से? जैसे ये पैरेलल वाली रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हो रही थी? फोकस से। ये वाला रूल कल हमने देखा था ना कि कॉनकेव मिरर की केस में अगर पैरेलल रेज होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाती हैं, और कन्वर्ज होकर किस पॉइंट से पास होती हैं? फोकस से। तो आज भी देखें, ये फोकस से पास हुई है। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिलाने वाली लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? नॉर्मल को। ये हो गई अपनी नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ आर्क। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें, एक रे आई पैरेलल इस टाइप से, अब ये कन्वर्ज नहीं होगी, ये होगी डाइवर्ज। तो हमने देखा था इस टाइप से गई है, बट इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड अगर करेंगे तो फोकस से पास होती है, अपीयर होगी, और इसकी नॉर्मल कहाँ से पास होगी? तो इस टाइप से रे आई, इधर की तरफ गई। एक्चुअल में फोकस से पास नहीं हो रही थी, हमने उसको एक्सटेंड किया है, तब जाके ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास हुई रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये एंगल होगा एंगल आई, और ये एंगल होगा एंगल आर। अब मैं डेरिवेशन किसी एक से कराऊंगा, बाकी आपको मैंने नोट्स दे रखे हैं, उस नोट्स से आप देखो ये कैसे हुआ है। ठीक है, देखते हैं इस पर। सी से पोल तक की डिस्टेंस जो है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको कि हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे तो सी नाम गिवन है, यहाँ एफ गिवन है, पी गिवन है, इसको नाम देता हूँ मैं ए। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लेता हूँ बी। तो देखो, ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो दो रेज जब भी पैरेलल हो उनको ट्रांसवर्सल कट करें तो ये ऑल्टरनेट इंटरएंगल होते हैं। जैसे ही ये ऑल्टरनेट इंटरएंगल होते हैं, तो यहाँ पे भी हम देखें ये पैरेलल रे, ये ट्रांसवर्सल, और ये फिर पैरेलल रे। तो
कुल मिला के Z देख लो कहाँ पे बन रहा है। अगर ये दोनों पैरेलल हो तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट ट्रायंगल होते हैं और ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये I है तो ये भी कितना हो जाएगा I। हो गया क्लियर। अब हमारे रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं। रिफ्लेक्शन के क्या रूल्स हैं कि एंगल I बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I की वैल्यू एंगल R की क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है CFA, इन ट्रायंगल CFA, CFA में एक ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है 9th क्लास में कि अगर एंगल्स इक्वल हो, किसी ट्रायंगल में अगर एंगल्स इक्वल हो तो एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी होंगी इक्वल होंगी। तो क्या ये बोल सकते हैं कि I के सामने वाली साइड कौन सी है, AF, और R के सामने वाली साइड कौन सी है, CF। तो हम ये बोल सकते हैं AF इक्वल टू CF बाय थ्योरम। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब आप जब भी मिरर्स लोगे तो मिरर्स के केस में हमेशा एक कंडीशन आप मान के चलेंगे कि अपर्चर बहुत स्मॉल होती है। अपर्चर मैंने आपको बताया था क्या था, कर्वेचर का टॉप पॉइंट या बिल्कुल एंड पॉइंट्स तो मिलाने वाली जो लाइन होगी, या हम ये बोलेंगे कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द कर्वेचर या फिर कर्वेचर की डायमीटर को ही हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। इस टाइप से ये अपर्चर थी। तो मिरर के केस में हमेशा अपर्चर को क्या मान के चलेंगे, स्मॉल। अब स्मॉल अपर्चर का क्या फायदा वो देखो। ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसमें इस साइड और इस साइड के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये वाली लेंथ अगर बहुत छोटी हो, मतलब बेस बहुत छोटा हो, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, इक्वल होगी। तब जब ये वाला पार्ट क्या होगा, छोटा। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो अपर्चर है, ये अपर्चर बहुत स्मॉल हो गई। जब अपर्चर ही स्मॉल हो गई तो ये वाला पार्ट तो और छोटा हो गया। तो ये वाला पार्ट अगर छोटा हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि AF और FP ये दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे, इक्वली होंगे। ये हो गई कर्वेचर का पार्ट और ये हो गया अपर्चर का पार्ट। अपर्चर जब बहुत छोटी होगी तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, और ये दोनों लेंथ क्या है, बहुत स्मॉल। तो लेंथ बहुत स्मॉल होने के कारण हम ये बोल सकते हैं कि AF की वैल्यू FP की क्या होगी, इक्वल। अब नेक्स्ट टाइम आपको डायरेक्ट लिखना है कि AF इक्वल टू FP स्मॉल अपर्चर। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नाम 2 दे दो। देखो AF CF के इक्वल है, AF FP के इक्वल है, AF CF के इक्वल है, AF PF के इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी। ये रेड वाला इसके इक्वल है, ये रेड वाला इसके भी इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे, होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं अब बाय 1 and 2 CF इक्वल टू FP। ये और ये लाइन बराबर हो गई। तो हमको पता है FP की वैल्यू कितनी है, FP की वैल्यू है फोकल लेंथ। तो CFP कितना हो गया, फोकल लेंथ। अब हमको रिलेशन निकालना था R और F। तो R को लाने के लिए हमको CP लानी पड़ेगी। CP दो पार्ट्स में ब्रेक हो रखी है, CF और PF। CP की जगह क्या लिखते हैं, R। CF की जगह क्या लिखते हैं, F।
पी एफ की जगह क्या लिखते हैं, एफ, एफ प्लस एफ 2f। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की क्या होगी, ट्वाइस। मतलब ये एफ है, ये भी एफ है, एफ प्लस एफ 2f। ठीक है, क्या है समझ में? ऐसे ही इसमें भी अपन शो कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपका कॉन्केव से ड्राइव करने के लिए आ रहा है, कॉन्वेक्स से रिलेशन ड्राइव करने के लिए आ रहा है, 1 मार्क में 2 मार्क्स में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लेना, प्रैक्टिस दोनों की करना, और ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। अब इस टॉपिक के बाद हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्यों करेंगे, क्योंकि मिरर्स में जब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, मिरर फॉर्मूला, तो वहाँ पे हमको यू, वी और एफ के साइंस लेने पड़ेंगे। उन साइन के लिए हमको साइन कन्वेंशन पढ़ना जरूरी है। तो देखते हैं अब साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन के लिए मैंने पहले ही एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में पूरी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। ये डायग्राम आपको याद नहीं भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत इजी है। कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे बस। एक तो अभी तक आप डिस्टेंस कहीं, जब भी आपको 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलते थे, तो आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, या फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों में से कुछ भी हो सकता था, बट अब स्टार्टिंग पॉइंट अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि स्टार्टिंग पॉइंट ओनली पोल होगा। तो जब भी डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करोगे, पोल से स्टार्ट करोगे। मान लो यहाँ पे कहीं पे एफ है, तो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकस से नापना स्टार्ट नहीं करोगे, नापना कहाँ से स्टार्ट करोगे, पी से। पी से एफ की तरफ जाओगे। ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी हो तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, पोल से वहाँ की तरफ जाओगे। बस ये एक चीज़ आप याद रखना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि एक रिवर है, उस रिवर का फ्लो इस साइड पे है, ठीक है, और मैं आपको स्विम करने के लिए बोलता हूँ। बस 2 ही डायरेक्शन में आप स्विम कर सकते हो, एक तो रिवर की डायरेक्शन में और एक रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखना, जो रिवर की डायरेक्शन में स्विम करेंगे उनको क्या होगा, अपनी एनर्जी कम यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिवर का फ्लो तो हो ही रहा है, तो रिवर जो है वो हमको कम एनर्जी में आगे पहुंचा देगी। लेकिन जो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रहा होगा उसको क्या प्रॉब्लम हो रही होगी कि वो तो जा रहा है इधर, लेकिन रिवर उसको लेके जा रही है इधर। तो जो स्विम भी इधर कर रहा था, जो स्विम रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में कर रहा था, वो खुद को पॉजिटिव फील करेगा, और जो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था वो खुद को नेगेटिव फील करेगा। मतलब ये बोलेगा यार कि मैं तो इतनी देर से स्विम कर रहा हूँ, आगे पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। बस ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ से चलेगी, इंसिडेंट रे चलेगी हमेशा ऑब्जेक्ट्स। भाई ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स भी हो सकता था, तो कंडीशन चेंज होती रहेगी। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो आप ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे कि यहाँ पे रखोगे, ऑब्जेक्ट को रखोगे इधर, तो रे जब आएगी इस कॉन्वेक्स मिरर पे, सॉरी कॉन्केव मिरर पे, तो ऑब्जेक्ट से ही आएगी। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हमेशा यही होगी। क्लियर है? ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पे क्यों रखी है, तो क्लियर हो गया। अब हम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करेंगे, या तो यहाँ से उधर की तरफ जाएंगे, या तो यहाँ से इधर की तरफ आएंगे। अब आप बोलोगे सर जितने भी नोन पोजीशंस हैं वो नोन पोजीशंस यहाँ की तरफ हैं, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने क्यों जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे अगर इमेज बन गई और इमेज की डिस्टेंस अगर देखनी पड़ी आपको, इमेज यहाँ पे बन गई, उसकी डिस्टेंस देखनी पड़ी, तो पोल से इधर ही तो आना पड़ेगा। तो आप डिस्टेंस पोल से नापना स्टार्ट करोगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाओगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, उस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर मेजर करने जाओगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। और सपोज करो इमेज यहाँ बनी, तो आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी, ये वाली, बट आप जाओगे कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस टाइम पे डिस्टेंस किसी लोगे, नेगेटिव।
इंसिडेंट रे की अलोंग अगर आप जा रहे हो, इंसिडेंट रे के अलोंग जाओगे तो पॉजिटिव, अपोजिट में जाओगे तो नेगेटिव। लाइट के डायरेक्शन में सब पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में सब नेगेटिव। और लाइट कहाँ से आएगी? लाइट आएगी ऑब्जेक्ट से। बस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो आपको पता ही रहेगी ना। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे वाली हाइट नेगेटिव। सर यार हाइट कहाँ से आ रही? ऑब्जेक्ट रखोगे ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, तो उसकी हाइट की जरूरत भी पड़ेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा होगा तो पॉजिटिव हाइट, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे पड़ा होगा तो नेगेटिव हाइट। क्लियर है? सिंपल सा फंडा है, एक दो बार खुद अकेले में बैठ के प्रैक्टिस करना, ये आ जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट हमेशा कहाँ होगी? इंसिडेंट लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आती है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं? मिरर के सामने। ये अगर मिरर है तो इधर रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर अगर होता तो भी तो इधर ही रखते हैं मिरर के सामने, इधर थोड़े रखते हैं, और इधर रखते हैं, तभी इंसिडेंट लाइट यहीं से आती है। तो साइन कन्वेंशन की थोड़ी प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी, ठीक है। अब लास्ट एक डेरिवेशन है हमारा मिरर फॉर्मूला।